नमो बुद्धाय जय भीम। विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तृष्णा का त्याग धम्म है। धम्म पद में भगवान बुद्ध ने कहा है, आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर धन नहीं। यह संतोष का मतलब बेचारगी व परिस्थिति के सामने सिर झुका देना नहीं है। ऐसा समझना भगवान बुद्ध की दूसरी शिक्षाओं के सर्वथा प्रतिकूल पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने यह कहीं नहीं कहा कि भाग्यवान है वे जो गरीब है। भगवान बुद्ध ने यह कहीं नहीं कहा है कि जो पीड़ित है उन्हें अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने ऐश्वर्य का स्वागत किया है। अपनी परिस्थिति की ओर से उपेक्षावान होकर पड़े पड़े कष्ट सहते रहने के उपदेश के स्थान पर उन्होंने वीर्य उत्साह पूर्वक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उपदेश दिया है। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, तो उनके कहने का अभिप्राय यही था कि आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए, जिसकी कोई सीमा नहीं। जैसा कि भिक्षु राष्ट्रपाल ने कहा है, मैं धनियों को देखता हूँ जो मूर्खतावश अधिक से अधिक इकट्ठा ही करते चले जाते हैं। इसमें से कभी भी किसी को कुछ नहीं देते। उनकी तृष्णा रूपी प्यास बुझती ही नहीं। राजाओं को देखता हूँ कि जिनका राज्य समुद्र तक पहुँच गया है, किंतु अब समुद्र पार साम्राज्य के लिए दुखी है, अभी भी तृष्णार्थ है। राजा प्रजा सभी संसार में गुजर जाते हैं, उनका अभाव बना ही रहता है। वे शरीर त्याग देते हैं, किंतु इस पृथ्वी पर उनकी काम भोग की इच्छा की कभी तृप्ति ही नहीं होती। महानिदान सुत्त में भगवान बुद्ध ने आनंद को, लोभ को अपने वश में रखने के लिए कहा है। तथागत का वचन है, इस प्रकार आनंद लाभ की इच्छा में से तृष्णा पैदा होती है। जब लाभ की इच्छा मिल्कियत की इच्छा में बदल जाती है, जब मिल्कियत की इच्छा अपनी मिल्कियत से बुरी तरह चिपटे रहने की इच्छा बन जाती है, तो यह लोभ कहलाती है। लोभ का संग्रह करने की असंयत कामना पर नजर रखने की जरूरत है। इस तृष्णा या लोभ को वश में रखने की क्यों जरूरत है? क्योंकि इसी से भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, बहुत सी बुराइयां पैदा होती है, मुक्का मुक्की भी हो जाती है, लोगों को आघात भी लगते हैं, झगड़े भी होते हैं, परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, एक दूसरे की निंदा तथा झूठ बोलना भी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्ग संघर्ष का यह सही विश्लेषण है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने तृष्णा और लोभ को अपने वश में रखने के लिए कहा है। यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य है, धम्म है। अनित्यता के सिद्धांत के 3 पहलू है। अनेक तत्वों में मेल से बनी हुई चीजें अनित्य है। व्यक्तिगत रूप से प्राणी अनित्य है। प्रतीत्य समुत्पन्न वस्तुओं का आत्म तत्व अनित्य है। अनेक तत्वों में मेल से बनी हुई चीजों की अनित्यता की बात महान बौद्ध दार्शनिक असंग ने अच्छी तरह समझाई है। सभी चीजें असंग का कहना है, हेतुओं तथा प्रत्ययों से उत्पन्न है। किसी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब हेतु प्रत्ययों का उच्छेद हो जाता है, वस्तुओं का अस्तित्व नहीं रहता। प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नामक 4 महाभूतों का परिणाम है। जब इन 4 महाभूतों का पृथक्करण हो जाता है, प्राणी नहीं रहता। अनेक तत्वों में मेल से बनी हुई चीजें अनित्य है कहने का अभिप्राय यही है। जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है ही नहीं, वह हो रहा है। इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका है। न वह वर्तमान में कर रहा है और न भविष्य में करेगा। भविष्य काल का प्राणी रहेगा, लेकिन न रहा है और न रहता है।
वर्तमान काल का प्राणी रहता है, लेकिन न रहा है न रहेगा। संक्षेप यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर संवर्धनशील है। वह अपने जीवन के दो भिन्न क्षणों में भी एक ही नहीं है। इस सिद्धांत का तीसरा पहलू एक सामान्य आदमी के लिए समझ सकना कुछ कठिन है। यह समझ लेना कि आदमी किसी न किसी दिन अवश्य मर जाएगा बड़ा आसान है, किंतु यह समझ सकना कि किस प्रकार एक प्राणी जीते जी परिवर्तित होता रहता है उतना ही आसान नहीं। यह कैसे संभव है? भगवान बुद्ध का उत्तर था, यह इसलिए संभव है कि हर चीज अनित्य है। आगे चलकर इसी अनित्यता के सिद्धांत ने शून्यवाद का रूप ग्रहण कर लिया है। बौद्ध शून्यता का मतलब 16 आने निषेध नहीं है। इसका मतलब इतना ही है कि संसार में जो कुछ है वह प्रतिक्षण बदल रहा है। बहुत कम लोग हैं इस बात को समझ पाते हैं कि शून्यता के ही कारण सभी कुछ संभव है। इसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं रहेगा। सभी दूसरी बातें चीजों के अनित्यता के स्वभाव पर ही निर्भर करती है। यदि चीजें परिवर्तनशील न हो बल्कि स्थायी और अपरिवर्तनशील हो, तब एक रूप से किसी दूसरे रूप में जीवन का सारा विकास ही रुक जाएगा। किसी में कुछ भी परिवर्तन न हो सकेगा, किसी की कुछ भी उन्नति न हो सकेगी। यदि आदमी मर जाते या उनमें परिवर्तन आ जाता और फिर वे सभी उसी अवस्था में अपरिवर्तित स्थिति में रहते, तो क्या हालत होती? मानव जाति की प्रगति सर्वथा रुक जाती। यदि शून्य का मतलब अभाव माना जाए तो कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। शून्य उस बिंदु के समान है जो कि एक पदार्थ है, किंतु जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं। भगवान बुद्ध का यह उपदेश था कि सभी चीजें अनित्य है। इस सिद्धांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह अधिक महत्व का प्रश्न है। इस सिद्धांत से हमें जो शिक्षा मिलती है वह सरल है, किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहे। यह अनासक्ति संपत्ति के प्रति अनासक्ति, संबंधियों, मित्रों तथा परिचितों के प्रति अनासक्ति का ही अभ्यास करने के लिए यह कहा गया है कि सभी चीजें अनित्य हैं। कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धम्म है। भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम दिखाई देता है। निम्नलिखित बातें इसकी साक्षी है। आकाश के नक्षत्रों के चलन में एक प्रकार का नियम है। ऋतुओं के नियमानुसार आवागमन में भी एक नियम है। बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों में फल लगते हैं और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। इसमें भी एक प्रकार का नियम है। बौद्ध परिभाषा में यह सब बीज नियम तथा ऋतु नियम आदि कहलाते हैं। इसी प्रकार क्या समाज में भी कोई नैतिक क्रम है? यदि है तो यह कैसे उत्पन्न हुआ है? इसका संरक्षण कैसे होता है? जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उनका उत्तर सरल है। उनका कहना है कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर इच्छा का परिणाम है। ईश्वर ने संसार को जन्म दिया है और ईश्वर ही संसार का कर्ता धर्ता है। वही भौतिक तथा नैतिक नियमों का रचयिता भी है। उनका कहना है कि नैतिक नियम आदमी की भलाई के लिए है, क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा है। आदमी को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही पड़ेगा और यह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन ही है जो संसार को चलाता है। संसार का नैतिक संस्थान ईश्वर इच्छा का परिणाम है, इसके पक्ष में यही तर्क दिया जाता है। लेकिन यह व्याख्या किसी भी तरह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यदि ईश्वर नैतिक नियमों का जनक है और यदि ईश्वर ही नैतिक नियमों का आरंभ और अवसान है और यदि आदमी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए मजबूर है, तो संसार में इतनी नैतिक
अराजकता व अनैतिकता क्यों है? इस ईश्वरीय नियम के पास कौन सी शक्ति है? इस ईश्वरीय नियम का व्यक्ति पर कौन सा अधिकार है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि संसार का नैतिक संस्थान ईश्वर इच्छा का परिणाम है, उनके पास इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं। इन कठिनाइयों पर पार पाने के लिए बात कुछ थोड़ी बदल दी गई है। अब यह कहा जाने लगा है कि निस्संदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई। यह भी सत्य है कि प्रकृति ने ईश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन के अनुसार ही अपना कार्य आरंभ किया। यह भी सत्य है कि उसने प्रकृति को एक ही बार वह सब शक्ति प्रदान कर दी जो अब उसकी समस्त क्रियाशीलता के मूल में है। लेकिन इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति को स्वतंत्र छोड़ दिया है कि वह शुरू में उसी के बनाए हुए नियमों के अनुसार कार्य करती रहे। इसीलिए अब यदि ईश्वर इच्छा या ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं होता तो अब इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं, सारा दोष प्रकृति का है। लेकिन सिद्धांत में इस तरह थोड़ा परिवर्तन कर देने से भी काम नहीं चलता। इससे केवल इतना ही होता है कि ईश्वर पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। लेकिन तब प्रश्न पैदा होता है कि ईश्वर ने यह काम प्रकृति को क्यों सौंपा है कि वह उसके बनाए नियमों का पालन कराए। इस प्रकार के अनुपस्थित इस प्रकार के निकम में ईश्वर का क्या प्रयोजन है? इस प्रश्न का कि संसार का नैतिक क्रम कैसे सुरक्षित है, जो उत्तर बुद्ध ने दिया है वह सर्वथा भिन्न है। तथागत का उत्तर है, विश्व के नैतिक क्रम के बनाए रखने वाला कोई ईश्वर नहीं है, वह कर्म नियम ही है जो विश्व के नैतिक क्रम को बनाए हुए है। विश्व का नैतिक क्रम चाहे भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेशानुसार जैसे भी है वह आदमी पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। कर्म का मतलब है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कर्म और विपाक का मतलब है उसका परिणाम। यदि नैतिक क्रम बुरा है तो इसका मतलब है कि आदमी बुरा अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक क्रम अच्छा है तो इसका मतलब है कि आदमी भला कुशल कर्म करता है। बुद्ध ने केवल कर्म की ही बात नहीं कही, उन्होंने कर्म नियम की भी बात कही है, अर्थात कर्म के कानून की। कर्म के नियम से बुद्ध का अभिप्राय था कि यह अनिवार्य है कि कर्म का परिणाम उसी प्रकार उसका पीछा करे जैसे रात दिन का करती है। यह एक कानून है। कुशल कर्म से होने वाला लाभ भी हर कोई उठा सकता है और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से भी कोई नहीं बच सकता। इसलिए भगवान बुद्ध की देशना थी, कुशल कर्म करो ताकि उससे नैतिक कर्म को सहारा मिले और उससे मानवता लाभान्वित हो। अकुशल कर्म मत करो ताकि उससे नैतिक क्रम को हानि पहुँचे और उससे मानवता दुखी हो। यह हो सकता है कि एक कर्म और उसके विपाक में समय का थोड़ा बहुत या काफी अंतर भी हो जाए, ऐसा बहुधा होता है। इसी दृष्टि से कर्म के कई विभाग है, जैसे दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, इसी जन्म में फल देने वाला कर्म, उपपज्ज वेदनीय कर्म, उत्पन्न होने पर फल देने वाला कर्म, अपरापरीय वेदनीय कर्म, अनिश्चित समय पर फल देने वाला कर्म। कर्म कभी कभी आहोसी कर्म भी हो सकता है, अर्थात कर्म जिसका कुछ विपाक न हो। इस आहोसी कर्म के अंतर्गत वे सब कर्म आते हैं जो या तो इतने दुर्बल होते हैं कि उनका कोई विपाक नहीं हो सकता, अथवा जो किसी अन्य सबल कर्म द्वारा बाधित हो जाते हैं। इन सब बातों के लिए
थोड़ी गुंजाइश भी मान ली जाए तो भी भगवान बुद्ध की यह देशना अपने स्थान पर ठीक है कि कर्म का नियम लागू होकर ही रहता है। कर्म के सिद्धांत का अनिवार्य तौर पर यह मतलब नहीं है कि करने वाले को ही कर्म का फल भुगतना पड़ता है और इससे अधिक कुछ नहीं। ऐसा समझना गलती है। कभी कभी करने वाले की अपेक्षा दूसरे पर ही कर्म का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह सब कर्म का नियम ही है, क्योंकि यह या तो नैतिक क्रम को संभालना है अथवा उसे गड़बड़ाता है। व्यक्ति आते रहते हैं, व्यक्ति जाते रहते हैं, लेकिन विश्व का नैतिक क्रम बना रहता है और उसके साथ वह कर्म नियम भी जो इसे बनाए रखता है। यही कारण है कि बुद्ध के धम्म में नैतिकता को वह स्थान प्राप्त है जो अन्य धम्म में ईश्वर को है। इसलिए इस प्रश्न का कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है, बुद्ध ने जो उत्तर दिया है वह इतना सरल है कि और इतना पक्का है। इतना होने पर भी इसका सच्चा अर्थ बहुधा स्पष्ट नहीं होता, प्राय ही नहीं, बल्कि लगभग हमेशा या तो यह अच्छी तरह से समझा नहीं जाता या गलत तौर पर बयान किया जाता है अथवा इसकी गलत व्याख्या की जाती है। बहुत लोग इस बात को समझते प्रतीत नहीं होते कि कर्म के नियम का सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है, लेकिन बुद्ध के कर्म के नियम के सिद्धांत का यही प्रयोजन है। कर्म के नियम का संबंध केवल विश्व के नैतिक क्रम के प्रश्न से नहीं, इसे व्यक्ति विशेष के धनी निर्धन होने व भाग्यवान अभाग्यवान होने से कुछ लेना देना नहीं। इसे केवल विश्व के नैतिक क्रम के बने रहने से सरोकार है। इसी कारण से कर्म का नियम धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आज का भाग हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको विचार मंच को कुछ सजेशन देने तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, और अगर आपको विचार मंच का ये उपक्रम अच्छा लग रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आए। नमो बुद्धाय, जय भीम।